नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोग के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे आप लोग। लगातार प्रिपरेशन कर रहे होंगे और कि नेक्स्ट क्वेश्चन है ईवीएस, जो एनवायरमेंटल और सोशल की जो हमारी क्लास है उसके अंतर्गत जो परीक्षा में कहाँ से खूब क्वेश्चन आता है। देखिए, टॉपिक देख के ही आपको समझ में आ जाएगा। प्रमुख पुरस्कार और सम्मान, है ना, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स। परीक्षा में लगातार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 श्रेणियों में क्वेश्चन होते हैं, यहाँ से मैं बता दूँ, 30 सेकंड लगेगा बस। इसमें कुछ क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर्स को लेकर। तो करंट अफेयर्स हम ऑलमोस्ट रेडी कर लेते हैं कि ये अवार्ड किसको मिला या ये ऑनर किसको मिला है अभी हाल ही में। लेकिन इसके पीछे अगर बैकग्राउंड में चले जाएँ तो वहाँ से हमारे क्वेश्चन की जो गलत होने की संभावना है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि ये क्वेश्चन आसान माने जाते हैं। इसलिए अगर ये क्वेश्चन गलत होते हैं तो समझ लीजिए कि हमारे लिए इसका नुकसान है। ठीक है, तो यहाँ ईजी लगेंगे क्वेश्चन आपको देखने में प्रथम दृष्टया में, लेकिन हाँ, जब परीक्षा में पूछे जाते हैं तो समस्या गंभीर इसलिए होती है बिकॉज इसको पढ़ा गया नहीं होता। ये मिसलेनियस क्वेश्चंस की कैटेगरी में है, जल्दी आपको मिलेंगे भी नहीं जल्दी ये। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, चलिए फटाफट टाइम वेस्ट नहीं करते, पहला क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है वो? इससे पहले 3 लेक्चर आ चुके हैं, ये है लेक्चर नंबर 4। अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। उससे पहले हम लोगों ने बुक्स वगैरह किया था। ठीक, उससे पहले हम लोगों ने इंटरनेशनल डेज सारे किए थे। एक क्वेश्चन, ज्ञानपीठ अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? ज्ञानपीठ भारत का सबसे पुराना लिटरेचर अवार्ड है। ये साहित्य के क्षेत्र में बच्चे दिया जाता है। 1961 में इसको शुरू किया गया था और 1965 में जो प्रथम ज्ञानपीठ अवार्ड नवाजा गया था। ठीक है, 1965 में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट भाई, अब तक 62 लोगों को अब तक दिया जा चुका है ना। 62 लोगों को ये अवार्ड दिया जा चुका है। भारत में जो विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं उसमें से 16 भाषाओं के क्षेत्र में इसको अवार्ड को दिया जाता है। 16 भाषाओं के क्षेत्र में साहित्य में जिसने उत्कृष्ट कार्य किया होता है उसके लिए उसको दिया जाता है ये। तो ऑप्शन हो गया ए, लिटरेचर। ऑप्शन बी, आपको क्वेश्चन नंबर बी आपको क्या बोला? तेजी से चलेंगे। क्वेश्चन है 60 के आसपास, देखते हैं कितने दौड़ाते हैं। उम्मीद है कि सब दौड़ा देंगे। ईमानदारी से बता दूं कि प्लीज़ आप लोग अपना एंड तक ना इस वीडियो को देखिएगा जरूर, है ना, फ़ायदा तभी होगा। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है किस लिए? ए, हिंदी भाषा के प्रचार के लिए, मैंने तो बोला था 16 भाषाओं के लिए। बी, भारतीय लेखकों की आर्थिक सहायता के लिए। सी, भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को रचनात्मक लेखन के प्रोत्साहन करने होते। देखो कितना कंप्लीट सा आंसर है नहीं। तो जिस क्वेश्चन में आपको आंसर कंप्लीट दिखे वो ऑटोमेटिकली आपको सही दिखेगा आंसर, है ना। ये जो भारतीय भाषाओं के साहित्यकार हैं उनकी क्रिएटिविटी राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए, ये एक प्रकार से ये अप्रिसिएशन के लिए ये आपको जो अवार्ड है ये दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, अभी हाल ही में जो सबसे लास्ट अवार्ड दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार का, वो कोंकणी भाषा के किस लेखक को दिया गया था? मुझे बता दीजिएगा। बहुत अच्छा सा नाम है उनका। ज्ञानपीठ पुरस्कार की इनामी राशि कितनी है? राशि को हम लोग लिखते हैं ऐसे, है ना। चलिए, 5 लाख, 7 लाख, 11 लाख, 51 लाख। 2015 में ये रिवाइज हुआ था और हो गया था 11 लाख से लेके 14 लाख तक। आंसर में मारेंगे आप लोग 11 लाख, 11 लाख और 11 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चल रहे हैं, तो बता दीजिए दौड़ के। ये क्वेश्चन इतनी ही टाइम डिजर्व करते हैं, है ना। इससे ऊपर टाइम आपका समय खराब है, करने वाला काम होगा। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से दिए जा रहे हैं बच्चे? देखो अब ये क्वेश्चन कितना इलेबरेटिव हो गया। इसमें 61 भी दिया हुआ, 65 भी दिया हुआ है। ज्ञानपीठ पुरस्कार इनकॉर्पोरेटेड हो गया था 1961 में, बट स्टार्ट हुआ था बच्चे 1965 में। क्या डेंजरस क्वेश्चन है। तो आंसर हम जाएंगे सी के साथ, 1965। ठीक है, चलने दे इसको। तो चौथे में पहुंच गए हम लोग 1965 में। 1965 में प्रदान किया गया था। अगर ये एजेंसी बनी थी 61 में। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चलेंगे, इनमें से कौन सा पुरस्कार सिर्फ और सिर्फ साहित्य से ही संबंधित है? बच्चे मुझे बता दीजिए, इनमें से कौन सा अवार्ड सिर्फ और सिर्फ लिटरेचर से संबंधित है? पुलित्जर, मैगसेसे, भारत रत्न या ज्ञानपीठ? तो आप बोलेंगे भैया ज्ञानपीठ, ज्ञानपीठ और ज्ञानपीठ। भारत रत्न तो भारत का हाईएस्ट सिविल अवार्ड है, नागरिक सम्मान है। मैगसेसे अवार्ड फिलीपींस की सरकार के द्वारा दिए जाने वाला एक सामाजिक क्षेत्रों का एक बहुत बड़ा पुरस्कार है। एशिया का इसको नोबेल बोलते हैं मैगसेसे को। पुलित्जर पत्रकारिता में। तो हम जाएंगे ज्ञानपीठ के साथ। चलने दो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम साहित्यकार कौन थे? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम साहित्यकार कौन थे? विजेता मतलब वही। क्यों ऐसे हो जाता है बार बार? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता किस भाषा के ऊपर पूछ लिया। वाह, मलयालम भाषा के थे, कन्नड़ भाषा के थे, बांग्ला भाषा के थे या हिंदी साहित्य के थे? तो आंसर आप लोगों के आगे क्या होगा? मलयालम भाषा के लिए पहली बार साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था मलयालम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ज्ञानपीठ
पुरस्कार से सर्वप्रथम पुरस्कृत व्यक्ति कौन है, या लेखक कौन है, या साहित्यकार कौन है? ए जी शंकर कुरूप, बी ताराशंकर बंदोपाध्याय, सी के वी पुटप्पा, डी उमाशंकर जोशी। तो जैसे हमने बोला कि मलयालम भाषा के लिए जी शंकर कुरूप जी को अभी मिला था सबसे पहले 1965 में। लेटेस्ट कोंकणी भाषा के लिए किसको मिला, मैंने क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, प्लीज़ मुझे बताइएगा। देखिए ये जो इजी क्वेश्चंस की सीरीज़ है ना, ये हम लोग इस प्रकार ही कर लेंगे, ठीक है। कल का सेशन मिस मत कीजिएगा, कल हम लाइव सेशन लेने जा रहे हैं करंट अफेयर्स के 2021 के पूरे इनिशिएटिव से गवर्नमेंट स्कीम का, तो ज़रूर बने रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन आप लोग का, हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पाने वाला प्रथम लेखक कौन था? हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पाने वाले प्रथम लेखक कौन थे? आंसर होगा सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत जी। कोई खेल खिलावा नहीं, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। तो 9th में अब हम चल रहे हैं कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, है ना, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम महिला हिंदी साहित्यकार, वाह। हिंदी लिटरेचर में फर्स्ट विमेन हिंदी लिटरेचर से जिनको कि ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, बहुत ही शानदार है, महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा जी की उत्कृष्ट कृतियाँ थी भाई, गोरा बहुत प्रसिद्ध थी। ए 9th महादेवी वर्मा, पहली महिला जो हिंदी भाषा से थी साहित्यकार जिनको ज्ञानपीठ मिला था, महादेवी वर्मा जी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में साहित्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में देखो कितने क्वेश्चन घूम के हमारे सामने आते हैं। अभी भी हम ज्ञानपीठ पुरस्कार के ऊपर चल रहे हैं और क्वेश्चन हमारे हो गए 10, ठीक है। तो ये इंटेंसिटी समझिए कि क्वेश्चन ज्ञानपीठ से कितने पूछे गए हैं, बिकॉज ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कभी ना कभी। साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? देखो अब हमें बताने की आवश्यकता नहीं, साहित्य इतना समझा दिया आपको, ज्ञानपीठ हो गया। दादा साहब फाल्के तो फिल्म इंडस्ट्री में दिया था, शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान के क्षेत्र में, कालिदास सम्मान भी वैसे एक राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें बी ऑप्शन हो गया। 12th ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? देखिए जब हिंदी की बात हुई तो महादेवी वर्मा, लेकिन अगर ओवरऑल किसी भी भाषा में प्रथम महिला कौन थी, वो होगी आशापूर्णा देवी। कौन होंगी? आशापूर्णा देवी। डी, जो 12th में आपका डी ऑप्शन करेक्ट। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बता रहा हूँ मैं आपको, ये कठिन क्वेश्चन हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारतीय संविधान में शामिल किस भाषा के लिए 2011 तक ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया था? मतलब क्या है कि 2011 से कौन सी भाषा को और ऐड किया गया साहित्य अकादमी में, सॉरी ज्ञानपीठ पुरस्कार अवार्ड में, ज्ञानपीठ पुरस्कार के अवार्ड में कि 2011 के बाद किस नई भाषा को जोड़ दिया गया कि हाँ इस भाषा से भी अब अवार्ड दिए जाएंगे, इस भाषा के लेखकों को भी अवार्ड दिया जाएगा। ऑप्शन है ए संस्कृत, बी सिंधी, सी कश्मीरी, या डी कोंकणी। तो आंसर आपका होगा बी सिंधी। सिंधी। इमकीर्ति ऐप डाउनलोड नहीं किया कर लीजिएगा, बहुत फ़ायदेमंद ऐप है, ये पीडीएफ आपको वहीं मिल जाएगी। डेली करंट अफेयर उस पर आता है पीआईबी का, और कोई कर हम सिर्फ पीआईबी को डेली बेसिस पे उस पर डालते हैं ताकि आप लोग सीधे सीधे उन चीज़ों को पढ़ सके। पीआईबी अगर आप करते जा रहे हैं तो नेशनल जो करंट अफेयर है वो आपका रेडी है। ए ऑप्शन, सॉरी 14th का, डॉक्टर रावूरी भारद्वाज को किस भाषा के में अपने उत्कृष्ट साहित्यिक योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? डॉक्टर रावूरी भारद्वाज, तमिल भाषा, तेलुगु भाषा, कन्नड़ या मलयालम? तो आंसर आपका आएगा तेलुगु भाषा। तेलुगु के लिए डॉक्टर रावूरी भारद्वाज को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़ जाएं तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में कार्य के लिए दिया जाता है? सरस्वती सम्मान नृत्य, साहित्य, नाट्य या फिल्म निर्माण? तो हम बोलेंगे जी साहित्य, लिटरेचर के क्षेत्र में ये आपका सरस्वती सम्मान दिया जाता है। सरस्वती सम्मान सबसे पहले किसने प्राप्त किया था? आंसर आपके सामने आएगा हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पापा, ठीक। बी ऑप्शन डन है, रुकना नहीं है, चलते रहना है। के बिरला फाउंडेशन ने, अब क्वेश्चन कैसे आ रहा घूम के, क्वेश्चनों का स्वरूप बदलते हुए, के बिरला फाउंडेशन ने 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की थी? हम बोलेंगे सरस्वती सम्मान। सारे क्वेश्चन, सारे डाउट्स आपके क्लियर होते जाएंगे बच्चे,
ठीक है। सरस्वती सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन। कब से दिया जा रहा है? 1992 से। इसके अलावा भी के बिरला फाउंडेशन एक और बहुत फेमस अवार्ड देता है, वो भी बताएंगे आपको। नेक्स्ट है तानसेन सम्मान किस राज्य ने शुरू किया था? तानसेन सम्मान, तानसेन जो जुड़े हुए थे मध्य प्रदेश से जुड़े थे, तो हम बोलेंगे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हुए उड़ा दीजिए क्वेश्चन को। और साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी भाषा सहित कितनी भाषाओं में प्रकाशित होता है? क्या बोला क्वेश्चन, ये फिर से पढ़ता हूँ। साहित्य अकादमी अवार्ड इंग्लिश के साथ साथ भारत की कितनी भाषाओं के लिटरेचर में मिलता है? मतलब साहित्य अकादमी अवार्ड कितनी भाषाओं में दिया जाता है? एज सिंपल एज दैट। 14, 18, 20, 22, तो हम बोलेंगे 18। ध्यान देना है बच्चे, ज्ञानपीठ 16, साहित्य अकादमी 18, ज्ञानपीठ 16 भाषाओं के लिए और साहित्य अकादमी 18 भाषाओं के लिए, ठीक है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? हम बोलेंगे जर्नलिज्म में, पत्रकारिता, 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 ठीक है। रुकना नहीं है, ना ही थकना है, जम के क्वेश्चन से लड़ना है। इनका मज़ा तब है कि आपने इसको पढ़ लिया, इसको एक बार रट लिया, काम खत्म, दोबारा कभी आए पीट देना है इसको, कुछ नहीं, अभी ये टॉपिक ख़त्म। इनमें से कौन सा पेयर सही नहीं है, हमें गलत पेयर चुनना है, मतलब कौन सा गलत लगा हुआ है, ठीक है, तो बता दीजिए। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान के लिए, ठीक है। डेविड कोहन अवार्ड लिटरेचर, ठीक है। बॉरलॉग पुरस्कार नॉर्मन बॉरलॉग के नाम पे एग्रीकल्चर में। पुलित्जर अवार्ड धर्म प्रगति, नहीं हमने अभी पढ़ा, पत्रकारिता, पत्रकारिता, डी ऑप्शन। 22वें क्वेश्चन की ओर दौड़ते हुए हम लोग पहुंचे हैं। और किस क्षेत्र में उसके पुरस्कार के लिए पुलित्जर अवार्ड? है भगवान, कितना क्वेश्चन रिपीटेड होता है। यहाँ पे कॉमन सेंस लगना चाहिए था हमें टाइपिस्ट का, लेकिन नहीं लग पाता है। खैर, हाँ, बोल देंगे सीधे 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 पुलित्जर अवार्ड पत्रकारिता, बी ऑप्शन करेक्ट है। थक गया हम पुलित्जर को देख के, जैसे क्वेश्चन को देख के। आ गया व्यास सम्मान, जो मैंने पूछा था। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? व्यास सम्मान भी के बिरला फाउंडेशन देता है सर, साहित्य के क्षेत्र में, ठीक हो गया। बेस्ट ऑफ द बुकर प्राइज, सर्वश्रेष्ठ बुकर प्राइज किसे प्राप्त हुआ? बुकर प्राइज तो वैसे ही लिटरेचर के लिए होता है, उसमें भी बेस्ट ऑफ बुकर प्राइज किसको मिला आज तक? ए अमिताभ घोष, बी विक्रम सेठ, अरविंद अडिगा या सलमान रुश्दी। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, बेस्ट ऑफ बुकर प्राइज का अवार्ड किसे प्राप्त हुआ है इन चारों में से? भारतीय लोग हैं ये, कुछ भारतीय मूल के भी हैं। सलमान रुश्दी, सलमान रुश्दी बहुत फेमस ब्रिटिश, इंडियन ओरिजिन के ब्रिटिश राइटर हैं सलमान रुश्दी, ठीक है। कथा साहित्य के लिए मैन बुकर पुरस्कार के 2 बार के प्रथम ब्रिटिश लेखक कौन है? मतलब कथा साहित्य के लिए मैन बुकर पुरस्कार के 2 बार के विजेता प्रथम ब्रिटिश लेखक कौन थे? ए आपका ऑप्शन है पीटर कैरे। सॉरी, मैं थोड़ा सा ना यूज टू नहीं हूँ इस विधा का ना, तो कई बार चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, माफ़ कीजिएगा मुझे। मेरा लक्ष्य सिर्फ यही है कि आप तक जल्दी से कंटेंट पहुँचे, बिकॉज ये कंटेंट बहुत टाइम डिज़र्व नहीं करते, है ना बच्चे। तो 2 बार बुकर पुरस्कार लिटरेचर के लिए मिला था, कथा साहित्य में किसको मिला था ब्रिटिश के? ये था जी.एम. कोटजी। ये क्वेश्चन खतरनाक है, मतलब ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं आते तो प्लीज़ टच मत कीजिएगा परीक्षा में इनको। नेक्स्ट है मैन बुकर पुरस्कार किन देशों के लेखकों के विचार पर मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है ना? मतलब क्या, मैन बुकर जो अवार्ड है वो किन देशों के लोगों को मिलता है? ब्रिटेन से इसको ऑपरेट किया जाता है, ब्रिटेन में इसको दिया जाता है। अब ये किसको दिया जाता है? अंग्रेजी भाषा के सभी लेखकों को, राष्ट्रमंडल और आयरलैंड के अंग्रेजी लेखकों को, राष्ट्रमंडल के लेखकों को, या ब्रिटिश और नॉर्थ अमेरिका के लेखकों को? तो ऑप्शन आपके सामने क्लियरली दे दिए गए हैं। ये देखिए, मैन बुकर अवार्ड बेसिकली किनको दिया जाता है, मतलब उसका डोमेन कितना बड़ा है। देखिए, मैन बुकर अवार्ड खास तौर से ना ब्रिटेन के द्वारा दिया जाता है, और ये जो हमारे कॉमनवेल्थ नेशंस हैं वो प्लस आयरलैंड में जो इंग्लिश लिटरेचर के तहत इसको दिया जाता है। देखिए, कॉमनवेल्थ में पहले 58 देश थे, वर्तमान में 53 देश हैं। उन देशों के लेखकों को ये दिया जाता है। भारत इसमें शामिल है, भारत के कई लेखकों को मिला हुआ था। आपको समझना होगा कि हाँ, भारत किस रेंज में आता है, सिंपली कॉमनवेल्थ, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार, बहुत अच्छा क्वेश्चन, मूर्ति देवी अवार्ड
किस लिए दिया जाता है? साहित्य, फिल्म, पत्रकारिता या संगीत? तो हम बोलेंगे इसे लिटरेचर, लिटरेचर। ठीक है, मूर्ति देवी अवार्ड। चलने दो। कालिदास सम्मान किस सरकार के द्वारा दिया गया था? कालिदास सम्मान किस सरकार के द्वारा गया था? मैंने क्या बोला था भाई, कालिदास कहाँ थे? मध्य प्रदेश की तरफ के थे ना, तो मध्य प्रदेश सरकार तो देगी इसको। हाँ जी, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है कालिदास सम्मान, तानसेन सम्मान। ग्रैमी पुरस्कार, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है म्यूजिक, झन्नाटेदार म्यूजिक के लिए। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है ना? नेशनल यूनिटी पर बनी सबसे अच्छी फिल्म को किस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है? ए इंदिरा गांधी अवार्ड, बी देविका रानी अवार्ड, सी नरगिस दत्त अवार्ड या डी दादा साहब फाल्के अवार्ड? बताइए। तो हम बोलेंगे नरगिस दत्त, सुनील दत्त की वाइफ और संजय दत्त की माँ थी स्वर्गीय नरगिस दत्त जी, जो बहुत प्रसिद्ध अदाकारा भी थी। उनके नाम पे ये नेशनल यूनिटी से रिलेटेड जो फिल्म होती है उनको उनके नाम पे अवार्ड दिया जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, सी। क्लियर है आपका? 31st क्वेश्चन, सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कामों के लिए क्या दिया जाता है? तो हम बोलेंगे जी दादा साहब फाल्के अवार्ड। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है फिल्म के क्षेत्र में। ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध होता है, बहुत ही प्रसिद्ध है, सबसे बड़ा अवार्ड है ये। ठीक है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार इनमें से किसको मिला हुआ है ना? दादा साहब फाल्के, ए पृथ्वीराज कपूर, बी आपका देविका रानी, सी कानन देवी या डी बी.एन. सरकार? मेरे पास अगर एक क्वेश्चन आता पेपर में, मैं इसे बिल्कुल छोड़ देता क्योंकि थोड़ा सा वेग क्वेश्चन है। देविका रानी, देविका रानी। क्वेश्चन हमें थोड़ा सा क्लियर करना ज़्यादा जरूरी रहता है। बी ऑप्शन इसका है करेक्ट, देविका रानी जी, देविका रानी। ठीक है, आई थिंक ये फर्स्ट पूछ रहा है ना कि फर्स्ट दादा साहब फाल्के किसको मिला था? शायद देविका रानी जी को तो मिला था। हाँ, बी ऑप्शन। दादा साहब फाल्के पुरस्कार कौन प्रदान करता है? दादा साहब फाल्के अवार्ड कौन देता है? देखिए, दादा साहब फाल्के अवार्ड भारत सरकार देती है। तो भारत सरकार की कौन सी मिनिस्ट्री है जो कि ये फिल्म क्षेत्र में या कम्युनिकेशन के क्षेत्र में कार्य करती है? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री जो है वो दादा साहब फाल्के अवार्ड देती है। ठीक है, नेक्स्ट, सिनेमा के विकास में योगदान के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है? फिर से दादा साहब फाल्के है। 34th में सी ऑप्शन, 34th में सी ऑप्शन। दादा साहब पुरस्कार इनमें से किसको नहीं मिला था? यस, दादा साहब पुरस्कार इनमें से, दादा साहब फाल्के पुरस्कार इनमें से किसको नहीं मिला था? पृथ्वीराज कपूर, कानन देवी, देविका रानी, सबको मिला था। इसीलिए मैं 32nd क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूज होता। फर्स्ट पूछा था कि सबसे पहला कौन सा मिला था? देविका रानी को। इसमें जैमिनी गणेशन जी को नहीं मिला था शायद। ये देखिए, रेखा के पिताजी थे शायद ना, जैमिनी गणेशन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। इनको नहीं मिला था, सी ऑप्शन। बाकी सब ये इसके रेसिपिएंट हैं। ऑस्कर किस क्षेत्र में दिया जाता है भाई? ऑस्कर दिया जाता है, ऑस्कर पुरस्कार कौन देता है? ए नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंसेज द्वारा, नेशनल अकादमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट एंड साइंसेज द्वारा, सी हॉलीवुड एसोसिएशन द्वारा या डी फुलब्राइट एसोसिएशन द्वारा? देखिए, जो बच्चा सिर्फ ऑस्कर सुना हुआ है तो सीधे हॉलीवुड पे ऑप्शन मार सकता था, लेकिन बच्चे ये आंसर गलत होगा। ये जो संस्था है इसका नाम ये है, जो लॉस एंजलिस में अवार्ड दिया जाता है। ए ऑप्शन, नेशनल अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेस के द्वारा ये उसको दिया जाता है। ठीक है, लॉस एंजलिस में जी। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट अगर देखें, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है जी। दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है फिल्म के क्षेत्र में, है ना। नेक्स्ट, अब ये देखो, किसने 38वां क्वेश्चन, किसने 36 बार ऑस्कर पुरस्कार को जीता हुआ है? चार्ली चैपलिन, अल्फ्रेड हिचकॉक, वॉल्ट डिज्नी या अकीरो कुरासोवा? तो आंसर होगा वॉल्ट डिज्नी, सी ऑप्शन, वॉल्ट डिज्नी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर आप चलें, 39th क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे? 39th क्वेश्चन बोल रहा है, किस निम्नलिखित में से कौन गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाला पहला भारतीय था? गोल्डन ग्लोब अवार्ड सबसे पहले किस भारतीय को मिला? बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये। गोल्डन ग्लोब अवार्ड, शिव कुमार वर्मा, अनु मलिक, जाकिर हुसैन, ए आर रहमान। ए आर रहमान है जी, ए आर रहमान, बहुत फेमस संगीतज्ञ। किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? जैसा मैंने
बताया था कि ये साइंस के क्षेत्र में सर ये शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड दिया जाता है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। 41st क्वेश्चन, कलिंग अवार्ड दिया जाता है वर्ष की श्रेष्ठतम फिल्म के लिए, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए, सांस्कृतिक समझ की प्रगति के लिए, या खेल में असाधारणता के लिए। मतलब किस क्षेत्र में आपको दिया जाता है कलिंग अवार्ड? मैंने अभी आपको बताया था कि विज्ञान के क्षेत्र में। 42nd क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 42nd क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से जो कौन सा संगठन कलिंगा अवार्ड देता है? तो कलिंगा अवार्ड बेसिकली देता है आपको यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है। तो इसका ऑप्शन हमारा हो गया ए। ठीक है, 43rd क्वेश्चन भी इसी से जुड़ा हुआ है कि जीवन में विज्ञान के उपयोग को लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न करने वाले लोगों को यूनेस्को द्वारा कौन सा अवार्ड देते हैं? ऑफकोर्स कलिंग अवार्ड होता है, कलिंग अवार्ड। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। 44th ऑप्शन क्या बोल रहा है? 44th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भारत सरकार निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं देती? भारत रत्न देती है, पद्म भूषण देती है, अशोक चक्र देती है, कलिंग अवार्ड नहीं देती। ठीक है, ये कौन देता है? यूनेस्को। वेरी गुड क्वेश्चंस, डन। देखिए अच्छा क्वेश्चन आ गया, धन्वंतरी अवार्ड। धन्वंतरी किससे जुड़े हुए थे? बहुत ही एंशिएंट नेम है हमारे मेडिसिन्स का, प्राचीन भारत से। चिकित्सा के क्षेत्र में धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है, आयुर्वेदा से रिलेटेड है ये, है ना। धन्वंतरी को आयुर्वेद का ज्ञाता माना जाता था। 46th क्वेश्चन, बीसी रॉय अवार्ड किसके लिए दिया जाता है? बीसी रॉय अवार्ड किसके लिए दिया जाता है? खासतौर से ये मेडिसिन्स के लिए दिया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में बीसी रॉय अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम साराभाई अवार्ड किस क्षेत्र में? वेरी गुड क्वेश्चन। विक्रम साराभाई अवार्ड, विक्रम साराभाई अवार्ड भैया दिया जाता है किसके लिए? परमाणु अनुसंधान या अंतरिक्ष अनुसंधान, किसके लिए? देखिए खास तौर से बता दूं, विक्रम साराभाई के नाम से अंतरिक्ष केंद्र भी है तिरुवनंतपुरम में। बी ऑप्शन, जो यूनिवर्स या स्पेस रिसर्च के क्षेत्र में प्रोवाइड किया जाता है ये पुरस्कार। रैमन मैगसेसे बता दिया, फिलीपींस सरकार के द्वारा दिया जाता है, वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति के सम्मान में, है ना, सामाजिक कार्यों के लिए दिया जाता है। और सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। बहुत ही एशिया का नोबेल बोला जाता है इस पुरस्कार को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि किस देश के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर रैमन मैगसेसे पुरस्कार है? ए, फिलीपींस। फिलीपींस। रैमन मैगसेसे अवार्ड कौन देता है? फिलीपींस सरकार देती है, फिलीपींस सरकार देती है। इजी क्वेश्चन है ये, फिलीपींस सरकार देती है। नेक्स्ट, एशियाई नोबेल के नाम से किसको जाना जाता है? रैमन मैगसेसे, रैमन मैगसेसे, रैमन मैगसेसे। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है। रैमन मैगसेसे अवार्ड से सम्मानित होने वाला प्रथम विजेता कौन था इंडिया का? रैमन मैगसेसे अवार्ड सबसे पहले किसको मिला था? आचार्य विनोबा भावे को मिला था। व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले भी पहले व्यक्ति थे ना ये। आचार्य विनोबा भावे को पहले भारतीय थे जिनको रैमन मैगसेसे पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में? नॉर्मन बोरलॉग कृषि वैज्ञानिक, तो कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र। ठीक है, ए। हाँ, टाइलर अवार्ड, ये इंपॉर्टेंट है। टाइलर अवार्ड, टाइलर अवार्ड किस क्षेत्र में आप लोगों को देते हुए देखते हैं? टाइलर अवार्ड किस क्षेत्र से रिलेटेड है? ये रिलेटेड है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, पर्यावरण सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा। किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 अवार्ड दिया जाता है? भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 अवार्ड? ये हमेशा से दिया जाता है, एक मिनट रुकिए, ये हमेशा से दिया जाता है, एनवायरमेंट से रिलेटेड है ये, है ना। एनवायरमेंट प्रतिरक्षा, एनवायरमेंट के कंजर्वेशन के लिए ये जो ग्लोबल 500 अवार्ड दिया जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है, नाम से ही पता लग रहा है आप लोगों को, लेकिन इसमें देखिए क्या खतरनाक ऑप्शन दे दिया है। सारे ऑप्शन ही आपके एनवायरमेंट से जुड़े हुए हैं। ए, वन रोपण और प्रतिभूमि को बचाने के लिए। बी, क्लीन टेक्नोलॉजी और उसके डेवलपमेंट के लिए। सी, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए। डी, पर्यावरण पर हिंदी पुस्तक लेखन के लिए। तो क्या ऑप्शन इसमें करेक्ट होना चाहिए? तो आंसर होगा बी। बी ऑप्शन जो आपका है ना, क्लीन एनर्जी और उसके डेवलपमेंट के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, है ना। भाई बहुत सही क्वेश्चन है। क्लीन टेक्नोलॉजी और उसके डेवलपमेंट के क्षेत्र के लिए राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरियस अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? लॉरियस अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? लॉरियस अवार्ड सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों का अवार्ड होता है ये। ठीक है, जो रोनाल्डो वगैरह देखते होंगे ना आप, जीतते रहते हैं। ए, ठीक है, स्पोर्ट्स।
बी, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अच्छा, क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेलकूद से संबंधित नहीं है? अच्छा, अर्जुन पुरस्कार है, द्रोणाचार्य पुरस्कार भी है, ध्यानचंद पुरस्कार भी है, और नॉर्मन बोरलॉग कृषि से रिलेटेड है। ध्यानचंद देश का सबसे बड़ा एक प्रकार का खेल अवार्ड है। उसके बाद द्रोणाचार्य पुरस्कार कोचिंग में मिलता है, अर्जुन पुरस्कार उदयमान खिलाड़ियों को मिलता है ना। 59वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस पुरस्कार का संबंध खेल से नहीं है? घूम के आ गया, ऊपर के तीनों हैं, सरस्वती सम्मान लिटरेचर से है, लिटरेचर से है। 60वां क्वेश्चन, निम्नलिखित, अच्छा ये क्वेश्चन भी घूम के आ गया, खेल कूद से है। अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य अवार्ड खेल से संबंधित है। आसान से क्वेश्चन थे, आपका ज़्यादा समय लिया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो उड़ा देने हैं। थैंक यू सो मच।